चैप्टर 20 मदद करो महान बनो। महारानी विक्टोरिया के बचपन की घटना है। एक बार वह अपनी पसंदीदा गुड़िया खरीदना चाहती थी, किंतु उसके पास पैसे नहीं थे। अतः उसने पैसे इकट्ठे कर वह गुड़िया खरीद ली और खुशी से झूमती हुई वह घर लौट रही थी। मार्ग में उसने एक दिनहीन फटेहाल गरीब व्यक्ति को देखा जो कई दिनों से भूखा था। उससे चला नहीं जा रहा था, तथापि वह बोल रहा था, कोई मेरी मदद करो तो ईश्वर सदा उसकी मदद करेगा। विक्टोरिया का दिल इतना पसीज गया कि वह फौरन उस दुकान पर गई और उसने कहा, मुझे कुछ आवश्यक काम याद आ गया है, अतः अभी तो गुड़िया ले लो और पैसे वापस दे दो। इस तरह उसने सारे पैसे उस गरीब को दे दिए। वह प्रसन्न होकर बोला, बेटा, तुम एक दिन अवश्य महान बनोगी। साइलेंट मैसेज यह है, जीवन की मूल पूंजी सहयोग का निवेश करने हेतु सदा तत्पर रहो, ताकि हिंसा, द्वेष, स्वार्थ जैसे विकार पतन की ओर न ले जा सके। जिंदगी में यदि दूसरों की मदद करने का या उसे बचाने का श्रेष्ठ भाव नहीं जागता, तो वह व्यक्ति चाहे हिंसा न भी करे, तथापि वह हिंसा ही है। इसलिए हिंसा अहिंसा का मर्म समझना होगा। जैसे एक मछली मार सोया हुआ है, उस समय वह मछलियां नहीं पकड़ रहा, तब भी उसका हिंसा का मीटर ऑन ही है, क्योंकि उसका हिंसा का विकल्प अभी समाप्त नहीं हुआ। मात्र शब्दों की पकड़ से या क्रिया को देखकर हिंसा और अहिंसा का द्वंद्व नहीं सुलझता। अतः ऐसा मत मानना, धूप में पीड़ित जीव को छाया में रख दिया तो अहिंसा हो गई। महत्वपूर्ण तथ्य यह है, उस क्रिया के पीछे आपका अभिप्राय क्या है, कौन सी मनोवृत्ति कार्य कर रही है, इसका भी विचार करना। एक बार विचार करो, अहिंसा स्थायी है या अस्थायी है, बहिरंग है या अंतरंग है, व्यवहारिक है या कोरा आदर्श है। अहिंसा धर्म है, भाव है या क्रिया है। भगवान महावीर कहते हैं, अहिंसा त्रिकाल स्थायी है, सत्य है एवं शाश्वत धर्म है। वह अपने आप में बदलने वाली सांसारिक वस्तु नहीं है। अतः अहिंसा अंतरंग धर्म है, निश्चय धर्म है। उसका मूल रूप कभी नहीं बदलता। दरअसल धर्म के दो रूप होते हैं, बहिरंग और अंतरंग। इसलिए अहिंसा भी दो रूपों में उभरती है। बहिरंग धर्म व्यवहारिक है, परिवर्तनशील है। जीवन के बाह्य नियमों में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार युगांतकारी परिवर्तन होता है, मगर धर्म का अंतरंग रूप स्थायी रहता है। अनंत काल तक वह जैसा है वैसा ही रहता है। जैसे वृक्ष का बाह्य रूप बदलता है, मूल रूप नहीं, इसी तरह अहिंसा सिद्धांत का एक स्थायी रूप है, दूसरा बदलता रूप है। यही कारण है दया, सेवा, सहयोग आदि किसी निमित्त के मोहताज नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ भी नहीं है। बिना किसी निमित्त के भी अंतरंग में करुणा प्रवाहित रहती है। एक पल रुको और भावना भाओ। मेरी जीवन टॉर्च में सदा अहिंसा के सेल लगे रहे, ताकि आत्मोत्थान के प्रकाश में यात्रा सिद्धालय की मंजिल को सुगमता से प्राप्त करें। घर परिवार में चाहे जो मजबूरी हो, मगर हर हाल में, हर काल में तथा प्रत्येक परिस्थिति व मनस्थिति में तथा मेरी अंतस्थिति में सदा सर्वदा और सर्वत्र अहिंसा की भावना सर्वोपरि रहे।
अहिंसा को जीवन के सतही स्तर तक सीमित मत रखना, क्योंकि वह वस्त्र नहीं है जिसे आप बारंबार स्वेच्छा से बदलकर अपने स्वार्थ का पोषण करो। अहिंसा अंतरंग धर्म है, उसे भीतरी धरा तक पहुंचाओ। प्रवृत्ति का परित्याग संभव नहीं, मगर परमुखी वृत्ति का त्याग कर सकते हैं। तभी जीवन में अहिंसा का सूत्रपात होगा। वस्तुतः जीवन वही श्रेष्ठ है जिसमें हिंसा का अल्पीकरण हो। माना कि गृहस्थ जीवन सर्वथा अहिंसा वाला नहीं हो सकता, फिर भी अहिंसा का जीवन व्यापी प्रयोग संभव है। अतः खान पान, रहन सहन, भोग उपभोग आदि में हिंसा का अल्पीकरण किया जा सकता है। याद रखना, हिंसात्मक रवैये से इंसान को स्वस्थता मिल सकती है, लेकिन आत्मीय शांति नहीं मिलती। अहिंसा का प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में, प्रत्येक क्रिया में करो। जब हिंसा का भाव उभरे तो उसे क्रिया का सपोर्ट मत दो, ताकि वह भाव दया एवं मैत्री से गठबंधन कर सके। जब आवश्यक हिंसात्मक भाव करने का वक्त हो तो आत्मवत सर्वभूतेषु अर्थात सभी जीव मेरे समान ही है, इस आत्मभाव में बिक जाना, ताकि दया की चादर आपका साथ संगात न छोड़ सके। जियो और जीने दो। जीवन की हर क्रिया अर्थात बोलना, चलना, खाना, बैठना आदि को एवं शुभ अशुभ आदि तमाम भावों को अहिंसा के कोड से खोलो।